हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी चौरसिया व्लॉग्स। गाइस, आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा कि आरआरबी भोपाल जोन से लेवल 5 के लिए मैं सिलेक्ट नहीं हुई हूँ और जो कट ऑफ से है वो थोड़े ही मार्क्स मेरे कम थे जिससे सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अब यदि मैं 2022 के यदि बात करूँ तो लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए बट फाइनल सिलेक्शन अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में नहीं मिला। और मैंने अपना एक जर्नी वीडियो भी डाला हुआ था कि कंपटीशन एग्ज़ाम की इस फील्ड में मैं किस तरीके से आई। तो यदि आपने वो देखा होगा तो मैंने उसमें ये भी बताया है कि मैंने अपनी तैयारी 2018 से स्टार्ट की थी और लगभग 4 साल हो रहे हैं मुझे तैयारी करते करते। और रेलवे की यदि मैं बात करूं तो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों ही मेरे फर्स्ट फॉर्म थे और मैंने इनके लिए बहुत मेहनत की, बहुत तैयारी की, काफ़ी आगे तक आ गई मैं, मगर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा जैसा मेरे साथ हुआ है। तो सबसे बुरी बात ये लगती है कि इतनी लंबी जर्नी तय करने के बाद भी आपको आपका डेस्टिनेशन नहीं मिला, तो ये बहुत बुरी बात होती है। कोई स्टूडेंट यदि पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है, उतना नहीं लगता, बट काफ़ी लंबा आने के बाद, काफ़ी आगे आ जाने के बाद यदि कोई डिस्क्वालीफाई होता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इस सिचुएशन से अभी गुजर रहे होंगे। मैं अकेली नहीं हूँ, आई नो, बट बुरा लगता है। कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि आप, वो कहना बहुत आसान बात होती है कि आगे बढ़िए और भी एग्ज़ाम्स हैं, बट जिसमें आपने सबसे ज़्यादा मेहनत की है और आपको वही चीज़ नहीं मिलती है तो बुरा लगता है। अब यदि मैं इस ईयर की बात करूं तो लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए बट फाइनल सिलेक्शन नहीं मिला। पुलिस एग्ज़ाम्स दिए बट फिज़िकल में रिजेक्ट हुई। फिर रेलवे के एग्ज़ाम्स हुए। अब मेरा जो एक और एग्ज़ाम है वो है एसएससी एमटीएस, बट उसमें भी कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि कट ऑफ से मेरे कुछ ही मार्क्स ज़्यादा हैं और आपकी फाइनल मेरिट के लिए कट ऑफ से आपके लगभग 5 से 6 नंबर अप होने ही चाहिए। तो किसी भी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि उसके मार्क्स अच्छे हैं तो कम से कम इतने अच्छे हों कि वो एक सेफ जोन में हो, आगे आने के बाद वो रिजेक्शन का सामना उसे नहीं करना पड़े। तो एक वही सिचुएशन है उस एग्ज़ाम में भी कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं बट शायद दूसरे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में उतने अच्छे नहीं हैं कि एक सीट मेरी हो। तो एसएससी एमटीएस में भी लगभग कोई चांस नहीं है। प्री दिया, प्री में क्वालिफाई हुआ और मेंस भी मैंने दे दिया है। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम था जो कि सारे कैंडिडेट का निकल ही जाता है। फिर लास्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट, तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें भी मेरा नेम होने वाला है। नेक्स्ट यदि बात करूं कि अब आगे क्या, तो गाइस देखिए, इतने सारे एग्ज़ाम में रिजेक्शन के बाद एक मन ये हुआ कि मुझे कंपटीशन एग्ज़ाम की ये लाइन छोड़ देनी चाहिए। और अब बहुत सारे न्यू कैंडिडेट भी जुड़ रहे हैं और कंपटीशन अब होता ही है, डर उससे नहीं है। एक जो पहले की तरह जो आपका मन था, जिस लगन से आप पढ़ते थे, अब कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे टूटती जा रही है। तो मुझे ये लगा, जब रिज़ल्ट मेरा नेगेटिव आया तो मुझे यही लगा कि मुझे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी अब छोड़ देनी चाहिए, कुछ और देखना चाहिए। बट देखिए, इतना जब लंबा सफ़र मैंने तय कर लिया है तो मेरी फैमिली मेम्बर्स ने मुझे यही समझाया कि आप थोड़ा सा और मेहनत कर लो, हो सकता है कि कुछ उससे भी अच्छा हो आगे लाइफ में। और जब इतने आगे आ गए हो तो लगभग आपका डेस्टिनेशन जब पास में ही है तो वापस लौटने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैंने यही डिसाइड किया है अपनी लाइफ के लिए कि अभी मेरे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जिसका मैंने फॉर्म फिल किया हुआ है, जैसे मैं बात करूं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम और ग्रुप डी का फिजिकल, और भी मैंने एमपी के बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली हैं 2023। अब देखिए गाइस, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि जब इलेक्शन होते हैं
तभी हमारी वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं। ये आप भी जानते होंगे और मैं भी जानती हूँ कि 2023 में इलेक्शन हैं और एमपी में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, जो अभी से जिसके नोटिफिकेशन आने लगे हैं। तो बहुत सारी वैकेंसीज जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ और जो मुझे अपने लिए सही लगती है, मैं उसकी भी तैयारी करने वाली हूँ। तो 2023 और सिर्फ एक साल मैंने अपने लिए दिया हुआ है। यदि 2023 में यदि किसी भी पोस्ट में सिलेक्ट नहीं होती हूँ तो गाइस ये मेरा डिसीज़न होगा खुद का कि मुझे तैयारी करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यदि किसी स्टूडेंट को कुछ गेन करना होता है तो 4 से 5 साल काफ़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है ये। और यदि इतने सालों में मैं कुछ करके नहीं दिखा पा रही हूँ, फाइनल सिलेक्शन कहीं नहीं ले पा रही हूँ, तो फिर आगे प्रिपरेशन करने का मेरा मन भी नहीं करेगा और फिर मुझे शायद कोई दूसरी फील्ड ही पकड़ लेनी चाहिए, किसी और चीज़ में अपना रास्ता देखना चाहिए। तो ये जितनी भी बात थी ये मैंने आपसे बताई। ये है मेरे आगे के प्लान्स। अभी सिर्फ फोकस है आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज में और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके मेंस के एग्ज़ाम में, क्योंकि हो सकता है कि क्वालिफाई हो जाए। अब तैयारी है और आगे भी तैयारी करनी है अच्छी, कि कट ऑफ से आप आगे ही रहें। और मैं उन सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगी गाइस कि यदि आप भी वही स्टूडेंट हैं जिनकी कंडीशन मेरे जैसी ही है और आपने काफ़ी लंबा टाइम दिया है अपनी तैयारी के लिए, तो आप एकदम से कोई भी डिसीज़न मत लीजिए। मुझे पता है कि बुरा लगता है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट की, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सपोर्ट मिला और मुझे ये जानकर भी अच्छा लगा कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। और काफ़ी लोगों ने ये भी कमेंट की है कि उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो स्पेशली उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा सा आगे और चल के जाइए। आपको अपनी जर्नी का एक प्लस पॉइंट और आपको अपना फाइनल मुकाम जिसको बोलते हैं वो ज़रूर मिलेगा। तो आप अपना होप मत खोइए, इतना आगे आने के बाद आपके साथ भी ज़रूर अच्छा होगा। अपकमिंग वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली हैं, बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो फ्रेशर्स हैं और जो ज्वाइन होने वाले हैं इस जर्नी में उनके लिए भी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और अपनी जर्नी भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप आगे के लिए क्या प्लान रखते हैं और किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।